हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग। बस आज की इस वीडियो में न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मानवा का नाम मुझे लोग काफी ज्यादा बढ़िया मानवा है। तो गाइस चलो बिना किसी देरी के इस मानवा को शुरू कर। कहानी की शुरुआत में हमें हाफ्तू एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ सामान लेके सीधी चढ़ रहा होता है। हाफ्तू बोलता है कि मैं बस पहुंच गया, बस 4 फ्लोर होगा, बस मैं पहुंच जाऊंगा। रूम पे हमें एक छोटा सा कैप्सूल सा दिखाया जाता है जिसे देखकर दूसरा बंदा बोलता है ये तो कचरा है। फिर पहले बंदा के बारे में बताया जाता है इसका नाम जिन ताइक्यूंग है, इसकी एज 27 है, ये एफ रैंक हंटर है। फिर ताइक्यूंग हाफ्तू बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने तो इससे देखा भी नहीं। इसके दोस्त के बारे में बताया जाता है कि ये सोंग जिंगू है जो यूनिवर्सिटी में पिछले 7 साल से फेल हुए जा रहा है। फिर जिनू बोलता है मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है तुम्हें थोड़ी कुछ गलत फहमी हुई है। कचरा कचरा होता है, हमें कचरे के ढेर के नीचे खोद के देखने की जरूरत नहीं कि वो कचरा है, या तुम इसे देख कर यही बता सकते हो कि ये कचरा है। ताकि लंबी सांस लेते हुए बोलता है लेकिन मुझे अभी पैसे की जरूरत है। फिर जिनू वापस के किसी स्माइल से बोलता है बस यहीं रुक जाओ, अब अपनी दोस्ती के बीच में पैसे और दुख दर्द को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टैकिंग थोड़ा सा गुस्सा होकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसका ऐसा रिएक्शन देख के संजिन वो बोलता है टैकिंग तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए। अवेकन विंग्स के लॉ के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, स्पेशली आर्टिकल 1 के लाइन 12 के बारे में। उसमें लिखा है कि अवेकन विंग्स सिविलियंस पे अटैक नहीं कर सकते। फिर टैकिंग उसके दोस्त से बोलता है तुम साले फकीक बास्टर्ड, तुमने नहीं कहा था कि तुम एक एफआईआर घंटा तो अवेकन विंग्स पे भी नहीं गिने जाते। तो इसका दोस्त ऐसी शक्ल बनाता है जैसे कि इसने कुछ पता ही ना हो। वो बोलता है तो मैंने कहा कब तब मैं उस समय नशे में होऊंगा, इसलिए मैंने बोल दिया था, मुझे तो कुछ याद नहीं। टैक्यूंग लंबी सांस भरते हुए बोलता है चलो छोड़ो। फिर जिंदो बोलता है तुम्हारा तो पहले से ही गरीबी में आटा गिला है, अगर तुम्हारे गिल ने ये भी सुन लिया कि तुमने एक सिविलियन को हट गया तो तुम अपने गिल से भी फायर हो। तभी टैक्यूंग बीच में ही बोल देता है कि मैं पहले से ही गिल से निकाल दिया, जैसे मैं आज काम करने गिल्ड में कदम ही रखा था गिल्ड लीडर ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर टैक्यूंग अपनी दुख भरी स्टोरी बताता है कि हमें इमोशनल करने के लिए और उसके दोस्त को इमोशनल करने के लिए कि मैं एक एफ रैंक हंटर हूँ जो हंटर्स में सबसे कमजोर माने जाते हैं। मैं हंटर्स बना क्योंकि मेरे पिताजी भी हंटर थे, मेरे पास टैलेंट की कमी थी इसलिए मैं लो रैंक बना। मैंने कड़ी मेहनत करी जिससे मैं अपनी मम्मी के मेडिकल बिल चुका पाया और बहन को पढ़ा पाया, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पिछले 7 साल की मेहनत में सब कुछ वेस्ट हो चुका है। ये स्टोरी सुनकर इसके दोस्त की आंखों से थोड़ा आंसू आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सॉरी फील हो रहा है ना जो तुमने अभी मेरे लिए बोला था। इसका दोस्त बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। फिर टैक्यूंग रेडी सी स्माइल के साथ इसके दोस्त के वैसे पकड़ता है जैसे कि इसने जो भी कुछ बोला वो सब कुछ नाटक था और बोलता है चलो तो आज जुनून कर लेते हैं। इस टाइम पे दोस्त ऐसा ही करते हैं। फिर जिन्हू बोलता है तुम अनग्रेटफुल शिट बास्टर्ड, तुम्हें शर्म भी नहीं है, तुमने कभी मुझे दोस्तों समझा है। ये बोलते हुए वो जिन्हू बोलता है आगे चलो आज पी के टल्ली हो जाते हैं, इतना पीते हैं कि जैसा कि कभी कल ही नहीं होगा। फिर हमें थोड़ा कहानी के बारे में बताया जाता है कि 1 जनवरी 2015 इस साल ह्यूमैनिटी का वेलकम गर्म फटाखों से नहीं बल्कि जिसने किया वो पोर्टल से, तो इस वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ये गेट्स जिन्हें हम डेंजर्स भी बोलते हैं ये पूरी दुनिया में दिखाई देने लगे। मॉन्स्टर जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं था वो कीड़े मकोड़े की तरह गेट से आने लगे। पर इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, बल्कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूमंस भी थे जो काफी ज्यादा पावरफुल होने लगे, जिन्हें हम अब अवेकेंड बीइंग्स भी बोलते हैं। और ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच काफी सारी बैटल्स होने लगी जिसमें हमने काफी सारी बैटल्स जीती भी और काफी ज्यादा बैटल्स हारे भी है। पर जैसे हर युद्ध का एक अंत आता है, बैटल का भी एंड हुआ और ये एंड हमारी ह्यूमैनिटी के विक्ट्री के साथ हुआ और द ग्रेट डीमन किंग को मार कर हुआ। ये दिन 1 जनवरी 2020 था। इस दिन को हम विक्ट्री डे भी बोलते हैं। इस इवेंट जाने के बाद मॉन्स्टर्स ने गेट से बाहर आना बंद कर दिया और एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। इस एरा में हंटर्स जंगल के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को मारने लगे, जिनसे काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स मिलने लगी जिन्हें वो ऑक्शन में काफी अच्छे दामों में बेच के आते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया लोग अवेकन्स होने लगे और उनकी पावर्स बढ़ने लगी और उन्हें पावर के हिसाब से रैंक मिलने लगी। जैसे जैसे अवेकन्स विंग्स बढ़ने लगे वैसे वैसे मुझ जैसे लोएस्ट रैंक के हंटर की जरूरत कम पड़ने लगी। आजकल तो इन्हें कोई चाहता भी नहीं है। फिर टैक्यूंग जिन्हू को बेड पर पटक के जगाने लगता है और बोलता है मैं इससे मना किया था कि इतना ड्रिंक्स पीने की। जिन्हू ने टैक्यूंग की टी शर्ट पर उल्टी कर दी होती है ज्यादा ड्रिंक पीने के कारण। तो फिर जिन्हू अपनी टी शर्ट खोल कर उसके ऊपर मार के बोलता है तू हरामी कुत्ता। फिर टैक्यूंग लंबी सी सांस भरते हुए बोलता है यार बुरा समय तो मेरा चल रहा है तेरा नहीं। फिर हमारा हीरो इस कैप्सूल की तरफ देखते हुए बोलता है मैं इसे तो बेचना भूल ही गया, ये कम से कम कुछ स्नैक्स में तो बिक ही जाता। इसके बाद मुझे अभी इतना आलस आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सिर्फ फेंक के दूं। नेट से देखते ही की क्या चीज है। ठीक है यूजर मैनुअल कोई अपने सामान में यूजर मैनुअल भी रखेगा जिसे वो फेंक रहे, स्पेशली इस जैसे कचरे में। फिर इस यूजर मैनुअल में कुछ डिटेल्स होती है जिसे भाई तुम्हें पढ़ लो। तो फिर अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो टैक्यूंग बोलता है कि मैं साल 2020 ये तो वो समय था नहीं था जब वॉर खत्म हुआ था, लगता है जरूर कुछ पेंटिंग है होगा क्योंकि कोई इडियट होगा जो उस समय पे किसी चीज को बनाएगा। फिर टैक्यूंग वार्निंग वाला पेज खोलता है जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है कि प्लेयर गेम से लॉग आउट नहीं हो सकता एंड सेकंड पॉइंट होता है कि अगर प्लेयर गेम में मर गया तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इन लाइन को पढ़ने के बाद टैक्यूंग विल लाइक ये क्या है?
फिर टाइकून बोलता है वॉट एवर, मैं ज्यादा सोना है। तो इसके रूममेट के कराटे के कारण ये सो नहीं पा रहा होता है। तो ये गाली देते हुए बोलता है कि मुझे इस कमीने को मारने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। वेट, ये कैप्सूल मुझे उम्मीद है कि ये साउंड प्रूफ होगा। फिर टाइकून इसके अंदर जाके वेट करता है और बोलता है यहाँ काफी ज्यादा शांति है और मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही यहाँ पे। उसके साथ साथ ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो अंदर बैठे टाइकून गंभीरता से सोचने लगता है कि मुझे कल से क्या करना चाहिए। अगर हम किसी गिल्ड पार्ट नहीं है तो हमें कमीशन ऑफिस में जाकर सुबह सुबह जल्दी लाइन में लगना पड़ता है और वो बिना गिल्ड वालों को साथ काफी ज्यादा हार्श बिहेवियर भी करते हैं और ज्यादातर पैसे वो कमीशन के नाम पे खुद ही रख लेते हैं। वैसे कम से कम मेरी माँ बहन एक कम से कम डिसेंट अपार्टमेंट में सेफ्टी से रह रही है। मैं अपनी लाइफ कुत्ते की तरह ऐसे घंटा निकाल सकता हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं रेंट कैसे जमा करवाऊंगा। मेरे पिताजी अगर आप जिंदा होते तो वो मुझे बता पाते कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने वो सब कुछ किया तो मैं कर सकता। टाइकून अपने मन में ही बोलता है कि डैड उस पर भरोसा रखना, मैं अब काफी ज्यादा थक गया हूँ। उसे उम्मीद है कि सोने के बाद मेरा मन थोड़ा ज्यादा सही होगा। फिर टाइकून जब सो जाता है तो कैप्सूल का जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहोगे? और टाइकून तो सो रहा होता है तो वो कुछ जवाब नहीं देता तो सिस्टम उसे अपने रजिस्टर करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम मुरीम वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो। टाइकून कुछ जवाब नहीं देता तो सिस्टम उसे मुरीम वर्ल्ड में भेजने का प्रोसेस चालू कर देता है। उसे गुड लक बोल के मुरीम वर्ल्ड में भेज देता है। नाउ टाइकून इज इन मुरीम वर्ल्ड और टाइकून इस वर्ल्ड में भी सो रहा है और उसे ठंड भी लग रही होती है। तो ये सोचते हुए बोलता है कि क्या किसने ये विंडो ओपन कर दी है, कल ये कमीना जुनू ही होगा जिसने ये विंडो ओपन कर दी होगी। इतना ही बोलता है। इसके साथ टाइकून की आंखें खुल जाती है और जागते हुए देखता है कि उसके सामने एक लड़की बिना कपड़ों के साथ उसके साथ सो रही होती है। तो इसकी शौक के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई होती है और चिल्ला के बोलता है व्हाट द हेल। फिर इसके चिल्लाने की वजह से वो लड़की की नींद भी टूट गई होती है तो वो नींद चाइनीज में ही बोलती है ताई लेंगली। इसका मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है चाइनीज को। टाइकून शर्माते हुए बोलता है कि चल क्या रहा है, मैं अभी किधर हूँ? क्या हॉस्टेस बाहर है? आई एम प्रीटी श्योर कि मैं घर आ गया था जिन्नू के साथ जिंदगी करने के बाद, तो मैं अभी इधर क्यों हूँ? फिर टाइकून लड़की को जगाते हुए पूछता है कि मैं किधर हूँ और ये सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा सुंदर है। फिर लड़की बोलती है शेनमी, इसका मतलब व्हाट है, व्हाट मतलब क्या है? फिर टाइकून बोलता है कि ये तुम्हारा जरूर नाम होगा पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अभी किधर हूँ। फिर लड़की बार बार शेनमी 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 बोल रही होती है। टाइकून उससे पूछता है कि क्या तुम चाइनीज हो? टाइकून सोचता है कि शिट यार, मैं इसकी बातों को समझ में ही नहीं पा रहा। फिर तभी इसके सामने एक स्क्रीन विंडो अपीयर होती है, उसमें लिखा होता है कि आई नीड मैसेज, क्या आप मैसेज पढ़ना चाहोगे? यस और नो का ऑप्शन होता है। तब टाइकून उसको देखते ही चिल्लाते हुए बोलने लगता है होली शिट व्हाट द फक इज दिस। सिस्टम इसे बोलता है वे तुमने टाइम लिमिट से ज्यादा टाइम हो गया है तो तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप चूज किया जाता है। तो तुम मुरीम वर्ल्ड में तुम्हारा कैरेक्टर ने जिन टाइकून है, इसका रियल नेम भी जिन टाइकून है, मुरीम वर्ल्ड में भी जिन टाइकून है। तुम्हारा कैरेक्टर को ये एबिलिटी दी जाती है कि तुम फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो इस वर्ल्ड की। अभी नेक्स्ट मैसेज आता है कि ट्रांसलेशन पैकेज इंस्टॉल हो गया है। टाइकून चिल्लाते हुए बोलता है रुको रुको एक सेकंड। फिर तभी लड़की बोलती है मास्टर जी क्या तुम ओके हो? क्योंकि अब टाइकून को लड़की की आवाज सुनाई दे रही होती है तो वो एक बार सिस्टम की स्क्रीन की तरफ देखता है, एक बार लड़की की तरफ देखता है। फिर इसके दिमाग के सारे फ्यूज हो जाते हैं। सोचता है कि चल क्या रहा है जिंदगी में। फिर हमें टाइकून ओवरऑल सिचुएशन को बताते हुए बोलता है कि बेसिकली जितना मुझे अभी सिचुएशन के बारे में देखते हुए समझ में आया कि मैं अभी एक गेम के अंदर जिसे मैं अभी खेल रहा हूँ। इससे काफी ज्यादा मजेदार है पर इस गेम में लॉगिन कैसे किया मुझे तो याद ही नहीं कि मैं इस गेम को चालू किया था। फिर पीछे से वही लड़की आके बोलती है कि प्लीज मास्टर इसे ड्रिंक कर लीजिए, तुम्हारा नशा भी पूरी तरह से उतरा नहीं है। फिर टाइकून स्टोरी के बारे में बताते हुए बोलता है कि इस लड़की का नाम वोल्वा है। वैसे इस गेम के ग्राफिक काफी ज्यादा रियलिस्टिक है और मैंने सुना था कि आजकल इन दिनों में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो यही कारण लोग VR गेम्स खेलते हैं। मैं भी देख सकता हूँ कि लोग VR गेम्स से क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर लड़की टाइकून को घूर के देख रही होती है तो टाइकून जो पीला होता है वो उसके गले में जाके अटक जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। वोल्वा सांस छोड़ते हुए बोलती है आई गेस मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ मास्टर जैन, आज तुम थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो। टाइकून हंसते हुए सोचता है कि ये मुझे मास्टर जैन बोल रही है, भले ही ये गेम है पर ये कितना खेंसी है। फिर बोलते हुए क्या अजीब है मेरे बारे में, मुझे सब कुछ तो नहीं पता पर ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो या तुम्हारा दिमाग है जंगलों की सवारी करने गया है तुम्हें छोड़ के। तुम मुझसे आज इतना फॉर्मली भी बात कर रहे हो तो कोई तो शो तो नहीं हो तुम्हारे साथ क्या चल रहा। देन टाइकून के सामने एक स्क्रीन शो होती है, इस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट शुरू होता है। फिर हमें इसके क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि स्क्रीन में ये सब कुछ लिखा होता है, तुम खुद पढ़ लो भाई। फिर टाइकून मिशन के बारे में सोचता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी और अपनी सराउंडिंग से फैमिलियराइज होना है। ये किस तरह का ट्यूटोरियल क्वेस्ट है। मैंने ज्यादातर गेम्स तो नहीं खेले पर जितने भी मैंने खेले हैं उन सब में ट्यूटोरियल्स में ऐसा ही था कि हमें कुछ रैबिट्स वगैरह को पकड़ना होता है और या फिर हमें यूजर जो इंटरफेस होता है उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। चलो अब कुछ भी केस हो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। फिर टाइकून वोल्वा से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तो वोल्वा हंसते हुए जवाब देती है कि एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई गेस मैं अब ऐसा बोल सकती हूँ कि तुम जैसे रूमर्स फैले वो वैसे ही दिखते हो। लेकिन थोड़ा सीरियस और थोड़ा सा स्टॉक फिक्स बोलता है रूमर, फिर वो लोग बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ मास्टर जिन, आपने भी पहले कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए डायरेक्टली आपसे बोलने के लिए। फिर टैगुन किसी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं भी तो सुनूं। फिर टैगुन पीछे आके हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मैं क्यूरियस हूँ, ये वही रूमर्स है जो मैंने सुनी है, वैसे भी ये रूमर्स कुछ समय से फैल रही है, तो अब ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती है। अगर ऐसा है तो देन हमें टैगुन आगे की स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि मैं इससे कुछ समय बात करने के बाद उसे सक्सेसफुली कुछ इन्फॉर्मेशन पता करी है। सबसे पहले मैंने इससे अपने बारे में पूछा कि मैं किधर से, फिर इसने बताया कि मैं शांगची प्रोविंस के कैपिटल से हूँ, जो कि ताइयुन के नाम से भी जाना जाता है, और इस पोर्टल जिससे मैं अभी हूँ ताइयुन की इनर सिटी के अंदर लोकेटेड है, और लोग इसे क्लेम्सन फ्लावर भी कहते हैं, और बोलवा एक हाई रैंकिंग हॉस्टेस है इस पोर्टल में। और मेरी बात करें तो मैं ताइक्यून हूँ और 20 साल का हूँ। मैं जिन फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ जो कि ताइयुन में रहता है। जिन फैमिली ताइयुन की प्रेस्टीजियस फैमिली भी है, जो कि शांगची प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है। जिन फैमिली वाइंस से लोगों को बचाने का काम करती है और सूखा पड़ने पर या बाढ़ वगैरह आने पर लोगों को खाना वगैरह भी देती है। इन्हीं कारणों के कारण जिन फैमिली सिटी में काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड और सभी लोगों के द्वारा पसंद की जाने वाली फैमिली मानी जाती है। इसके बाद टैक्यून के सामने दो स्कीम पॉपअप होती है, जिसमें लिखा होता है एक में तुमने जिन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर ली है, और सेकंड स्कीम पे लिखा होता है तुम्हें सन ऑफ द नोबल का टाइटल दिया जाता है। देन टैक्यून खुश होते हुए सोचता है कि क्योंकि वो अमीर फैमिली से, और बोलता है आई एम वेल्दी रिच। तभी इसकी खुशी पर पानी फेरते हुए बोलवा बोलती है लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली में कुछ इंटरनल इश्यूज भी चल रहे हैं। टैक्यून बोलता है इश्यूज क्या है वो? बोलवा बोलती है एक्सटर्नल इश्यूज की बात करें तो माउंट हैंगसेक है, वो एक ओपनिंग देख रहा है शांगची प्रोविंस के लीडरशिप की पोजीशन को छीनने की। और इंटरनल इश्यूज की बात करें तो अपेरेंटली जो थर्ड सन है जिन फैमिली का, वो एक ट्रबल मेकर है। फिर टैक्यून बोलता है ऑफ कोर्स इन जैसे कुछ कमीने हमेशा होते ही है, तुम कहीं भी जाओ ऐसे लोग मिल जाते हैं। फिर टैक्यून दिमाग में पूरा जोर लगाते हुए सोचता है और पूछता है जिन फैमिली में कितने सन है? फिर बोलवा जवाब देती है कि 3 है। फिर टैक्यून को समझ में आता है कि ये और कोई नहीं बस मैं ही हूँ। फिर सिस्टम पर मैसेज आता है कि तुम्हें शेम ऑफ द फैमिली का टाइटल दिया जाता है और तुमने इन्फॉर्मेशन गैदर करने का टास्क पूरा किया। देन इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। देन एमसी सोचता है कि व्हाटएवर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं शेम ऑफ द फैमिली हूँ, ये गेम है जिसमें मुझे अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। तो अब मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तो बस मुझे वो अपने सराउंडिंग से फैमिलाइज होना है। फिर बोलवा इसकी ऐसी हरकतें देखते हुए बोलती है कि मास्टर जी मुझे माफ करना एक चीज कहने के लिए, लेकिन तुम फिर से एक तेजी इडियट की तरह बिहेवियर कर रहे हो, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो। लेकिन फिर टैक्यून को कुछ याद आता है और सोचता है कि अगर मैं अब सोचूं तो मैं ये क्या भूतियापा वाला काम कर रहा हूँ, मैं इस गेम को खेल के करूंगा क्या? मुझे अपनी जॉब को ढूंढना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक खड़ा होगा हीरो की तरह जाने लगता है और सोचता है कि हालांकि हमारा मिलना कुछ समय के लिए था और ये मजेदार था। फिर ये उंगली उठाते हुए कमर पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है लॉग आउट। पर ये क्या, इसका पोपट बन जाता है। ये बार बार चिल्लाते हुए बोलता है ये काम क्यों नहीं कर रहा, लॉग आउट लॉग आउट लॉग मी आउट। लड़की सोची होती है ये कितनी बुरी बात है कि ये सब देखने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। फिर टैक्यून लॉग आउट चला ही रहा होता है, तभी इसके सामने काफी सारे मैसेज आ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू लॉग आउट। टैक्यून सदमे में सोचता है कि इसका क्या मतलब, मैं इस गेम में फंस चुका हूँ, क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या इस सिस्टम में कुछ एरर है या फिर मैं ही लैगिंग कर रहा हूँ, या फिर इसी कैप्सूल में ही कुछ दिक्कत है क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका था, मुझे इसे उठाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये ग्रे था। इसके बाद ये सोचता है या फिर मुझे इसे तभी फेंक देना चाहिए था जब जुनून ने इसे ट्रेस बोला था, मुझे कम से कम इसका यूजर मैनुअल तो एक बार पढ़ लेना चाहिए था। फिर इसे याद आता है कि इसने यूजर मैनुअल तो पढ़ा था और इसने सीधा वार्निंग वाला पेज ही खोला था जिसमें लिखा था कि प्लेयर अपनी इच्छा से गेम से लॉग आउट नहीं कर सकता। टैक्यून सोचता है कि मैं इस गेम में ट्रैप हो चुका हूँ। फिर इसके वही सिस्टम इसकी पॉपअप हो जाती है कि इसमें तुमने सक्सेसफुली अपनी सराउंडिंग से फैमिलियराइज हो गए हो, तुमने ट्यूटोरियल क्वेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। देन हमें टैक्यून के जो गंदे वाले लगे होते हैं फिर इसमें इसका चेहरा दिखाया जाता है और उसमें सोच रहा होता है कि मेरे तो एल लग गए गंदे वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में अपनी ऑडियो को और अच्छा करूँ, वीडियो की क्वालिटी को और अच्छा करूँ। आज के लिए इतना ही। तो भाई म्यूजिक एंजॉय करो।